आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की लिमिटेशंस के बारे में। अब अच्छी बातें हैं तो कुछ ना कुछ कमियां भी जरूर होती है हर कंसेप्ट में। तो इसकी लिमिटेशंस के बारे में हम कह सकते हैं बेटा कि पहला पॉइंट कि दे आर विजुअल एड्स, दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव्स फॉर न्यूमेरिकल डेटा। यानी कि ये हमें कंसेप्ट्स को केवल समझने में मदद करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इसे न्यूमेरिकल डेटा से कंप्लीटली रिप्लेस ही कर दें, है ना। जो ऑथेंटिक चीज होगी, यानी कि जो ऑथेंटिक रिजल्ट्स होंगे, वो केवल न्यूमेरिकल डेटा के ही कंसीडर किए जाते हैं ज्यादातर जगह पर, बजाय डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के। यानी कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आर जस्ट ए सप्लीमेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स वेरी क्लियरली। दूसरी बात, दो theorems and results could be easily visualized by diagrams and graphs, mathematical rigor cannot be brought in। यानी कि इसका कोई मैथमेटिकल प्रमाण 100% श्योर तरीके से हम नहीं दे सकते हैं। हालांकि जरूर मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को इससे या स्टेट्स के कंसेप्ट्स को डिराइव किया जा सकता है, जैसे हिस्टोग्राम से मोड और ऑगिव से मीडियन हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं कह सकते हैं कि ये जो मीडियन और मोड आ रहा है वो यही होगा, एग्जैक्ट यही होगा। तीसरी बात, diagrams and graphs are not accurate as tabular data, only tabular data can be used for further analysis। ये पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ कि डायग्राम्स और जो ग्राफ्स हैं, इन दोनों के प्रेजेंटेशन को हम मदद ले सकते हैं, इनकी मदद ले सकते हैं, लेकिन जो फर्दर एनालिसिस होगी, यानी कि आगे जो हम कुछ भी समझाएंगे या कंक्लूजन डिराइव करेंगे, वो केवल और केवल टेबल के बेस पर, यानी कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बेस पर ही लिया जाता है। अगला डिसएडवांटेज या लिमिटेशन है बच्चों इसकी, बाय डायग्रामेटिकल एंड ग्राफिकल मिस रिप्रेजेंटेशन ऑब्जर्वर्स कैन बी मिसलीड इजीली। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट रॉन्ग इंप्रेशंस यूजिंग डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। अब ये जो हम ग्राफ या डायग्राम्स बनाते हैं, इन्हें आसानी से मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, यानी कि हेर फेर किया जा सकता है, क्योंकि इनके साथ टेबुलर प्रेजेंटेशन तो दिया जाता नहीं है, केवल वो डायग्राम बताया जाता है। तो वो डायग्राम जरूरी नहीं है कि जो ऑथेंटिक टेबल हो या ओरिजिनल टेबल हो उसी से बनाया गया हो। कई बार हम रॉन्ग रिजल्ट्स भी इस तरह से क्रिएट करके जो फैक्ट्स हैं उनमें हेर फेर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर बायसनेस, पक्षपात की गुंजाइश भी हमेशा बनी हुई रहती है। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। कल हम ग्राफ में, डायग्राम में क्या डिफरेंस होता है ये देखेंगे, और बार डायग्राम से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए बेटा थैंक यू सो मच।